चाहते हैं। स्वामी जी, आपने बोला ना कि दिव्य वातावरण तब होगा जब वो प्रदूषण मुक्त होगा, और हम देख रहे हैं कि नवरात्रि के बाद से ही प्रदूषण ने जो रफ्तार पकड़नी शुरू की है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और आज का तो जो आंकड़ा सामने आया है वो लगभग 300 AQI पार है। अब इस सिवियर कंडीशन में इस इन्फेक्शन और इस पॉल्यूशन की वजह से गले में दिक्कत हो रही है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, एलर्जी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वामी जी, तो दिल के बाद अब फेफड़ों की बारी है, वो कैसे मजबूत रहें, उन्हें कैसे एक्टिव किया जाए? ये एकदम ठीक कह रहे मेरी बहन। कल तो हम जहाँ श्री धन्वंतरी धाम में, वहाँ हिमालय में थे, माला गांव में एकदम माला माल हो रहे थे। बिना माल के माला माल। स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ऐसा है, प्रकृति कल ने की कर दिया तस्वीरें सबको अभी निहाल। भी नजर के तो सामने आ रही है बार बार। हाँ, क्या बात, वहां तो 0 AQI था और 300 AQI में आप लोगों का दम नहीं घुट रहा हुआ। हाँ, आप तो पूरा योग ने जिंदा रखा हुआ है स्वामी जी। आपको ज्यादा पता नहीं लग रहा। योग का सुरक्षा कवच है। सड़कों पर तो धुआंधार मामला चल रहा है, फेफड़े गड़बड़ा रहे हैं। ओहो, और फिर फेफड़ों से वो धुआं हार्ट में, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, लिवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, सारे शरीर में जाता है। तो सबसे पहले तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए स्वासारी और ब्रोनकोम का सेवन करें। स्वासारी काढ़ा पिए, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक का काढ़ा पिए और प्राणायाम करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये श्री धन्वंतरी धाम की तस्वीरें स्वामी जी हम एक बार फिर से देख रहे हैं। ज्यादा गड़बड़ा गया हो तो एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्तों का काढ़ा पीना, त्रिकुटा, सितुपलादि और स्वासारी पाउडर शहद से चाटना, कंठामृत ले लेना, बहुत जबरदस्त है। लवंग आदि, खजरा आदि वटी, या एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सीखी हुई लौंग, काली मिर्च, इलायची आदि मुंह में डाल करके और मुलेठी मिल जाए तो क्या बात है। और ज़्यादा उसको मिठास से भरना है और कफ को भी कम करना है तो खजूर और मुनक्का, अंजीर, ये सब भी जो है ना कफ को कम कर देते हैं। और हाँ, आपको जब बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाए ना तो चना का ही सेवन करना, चना, और उसी की रोटी बना के च्यवनप्राश या हनी लगा करके खा लो। अभी ये मिठाई दिख गई इधर, तो वैसे हमने काजू कतली, ड्राई फ्रूट और ये मिल्क केक और ये सब हमने लोगों को शुद्ध मिठाई NCR को तो उपलब्ध करा दिए, पतंजलि के सेंटर से ला सकते हैं और अब आप भी खा सकते हैं। लोग भी खाएंगे तो 1-2 महीने तक खराब भी नहीं होगा और लोग आपको गाली नहीं देंगे। तो मिठाई खा करके 500 की मिठाई का ही 5,000 25,000 ऊपर से लग गए, बीमार होकर के बहुत बुरा हाल है लोगों का। खैर, तो फेफड़ों के लिए तो स्वासारी, ब्रोनकोम और प्राणायाम अमृत तुल्य है। परहेज के तौर पर चना और चने के साथ काली द्राक्ष, मुनक्का, अंजीर आदि ले सकते हैं। और अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, ये औषधि है जिनको कफ कोल्ड रहता है। वात प्रकृति वालों को स्वासारी या ब्रोनकोम, कफ की प्रकृति वालों को स्वासारी, ब्रोनकोम, वात वालों को पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और पित्त वालों को एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, ये परम औषधि है उनकी। ऐसे ही जब प्रदूषण का असर दिमाग पर हो जाए तो अनुलोम विलोम और शीर्षासन और सर्वांगासन के साथ मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और यह असर जब इम्यूनिटी पर हो जाता है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड। नहीं तो बहुत लोगों की एकदम से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, शरीर ढैसा जाता है, मेरे शरीर में जान सी नहीं रहती, निर्जीव से हो जाते हैं। तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाया करें सब उठ करके। और सामान्य रूप से जो दाल चावल रोटी खा रहे हैं उसके बजाय मिलेट्स का सेवन करें। सामान्य चिकनाई के बजाय गाय का घी या नेचुरल ऑयल का सेवन करें। सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। ये रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, ये सब घोटाला है। और चीनी रे राम राम, उसकी जगह हनी, चीनी नहीं अब हनी, गुड़, शक्कर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, फिर भी चीनी खा करके उसमें पिले जा रहे हैं। ओहो, तो चीनी और चीनी दोनों से दूरी बना के रखनी है, जितना हो स्वदेशी अपनाना है और जितना हो उतना शुगर से दूर रहना है।
स्वामी जी, अब दीपावली के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व ये इस वक्त पूरा देश मना रहा है, और वो भारतीय जो इस देश के बाहर भी हैं वो अपनी संस्कृति और अपना त्योहार पूरे विश्व में लेकर गए हैं स्वामी जी। लेकिन हकीकत ये है कि मामला बनने के बदले दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है। देश में मिलावट का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, पाउडर से खोया बन रहा है, सूखी मिठाई से लिवर किडनी की परेशानियां बढ़ रही हैं। स्वामी जी, इसके लिए क्या उपाय है, क्या किया जाए? अब देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या पता अंदर दरअसल जहर भरा हुआ है। घर में मिठाई बनाएं। हमारे पाचन तंत्र को गड़बड़ा दे रहे हैं। ये नकली मावा, नकली पनीर, नकली मिठाइयाँ, मिलावटी तो थोड़ा बहुत मिलाते थे, पूरा का पूरा नकली मावा, पूरा का पूरा नकली अच्छा दूध, स्वामी नकली जी, पनीर, पूरा का पूरा ये स्वामी जी, एक रहा बात है। पर आपने गौर नहीं की। पहले आप अपना ये जवाब पूरा करिएगा। अमित देखिए नीचे आने को तैयार नहीं है, तब से ये उल्टे लटके हुए हैं, सिर नीचे पांव ऊपर है। पूरा आसमान इन्होंने अपने पैरों पर उठा लिया है हुसैन की। अरे स्वामी जी ने शुरुआत में ही किया था ना, सीखा ना, थैंक यू। लेकिन वो बहुत एक्सीलेंट तरीके से करते हैं, ये अच्छी बात है ना। तो इन्होंने अब जो है योग का भी शीर्ष पा लिया है, और अच्छा है। ऐसे ही हमको 1-2 मिनट लगातार करना है। ये हमको तो कई चीज़ें बतानी पड़ती है ना, इसलिए बदल बदल के आसन करने पड़ते हैं। पाचन के लिए मंडूक आसन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन। चलो महात्मा, सब पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो, ये बहुत जरूरी है। हम तो इसलिए कर रहे हैं, गो माता हमको ही देख रही है लगातार। अरे ये तो पहले तो मैं जो है थोड़ा सा सहम सा गया था, मैंने कहा ये असली वाली, मैं तो इसको रोटी खिलाने को हो गया था। बाद में पता लगा ये तो गौ माता की प्रतिमा है। हाँ, लेकिन ये पवन मुक्तासन पाचन के लिए जबरदस्त है। उत्तान पादासन ऐसे, और हमारे यहाँ तो असली वाली भी है, ये तो खाली बैकग्राउंड में लगा दी थी गाय माता को। वैसे हमारी गाय माता सीधी है, वो असली वाली भी बांध सकते थे, लेकिन हो सकता है फिर जो है वो, अच्छा कभी कभी तो गौ माता साथ में बैठ भी जाती है और साथ में योग भी करने लगती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादागुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, ये बड़े जबरदस्त है पाचन के लिए। लीवो ग्रीट, सर्वकल्प क्वाथ। खाने के बाद कब्ज है तो कुटजारिष्ठ, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ठ के साथ में कुटज, घनवटी, चित्रकादि, और कब्ज है तो अभयारिष्ट। सामान्य पाचन के लिए कुमारियासव, पेट में आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और सामान्य भूख अच्छी लगती रहे, खून भी बढ़ता रहे तो द्राक्षासव। नहीं तो हमने एप्पल विनेगर, जामुन विनेगर और चुकंदर, चुकंदर का खून की कमी के लिए, एप्पल का सामान्य डाइजेशन के लिए, और जामुन वाला डायबिटीज वालों के लिए। खाने के बाद ये लेना, डाइजेशन अच्छा रहता है। खाने के बाद लोग वाइन पीते हैं, कुछ खाली नींबू निचोड़ के पीते हैं, और कफ की और वात की प्रकृति वालों को छाछ अनुकूल नहीं आती, नहीं तो हम छाछ बताया करते थे। भोजन अंते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम कहते थे, लेकिन अब तक्र भी नहीं पी सकते। तक्र तो कहते इंद्र को भी दुर्लभ है, सब बोला जाता था, लेकिन अब लोगों की सेहत गड्ढमड्ढ हो गई है। इसलिए पवन मुक्तासन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन करो, पाचन एकदम अच्छा रहेगा। और सुबह सुबह अनार, बग्गू गोसा, पपीता, सेव आदि खा लो। हमारा तो यही नाश्ता रहता है, और कुछ खाते ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि हम ड्राई फ्रूट भी कभी कभी खाते हैं, सप्ताह में 1 बार खा लिया, बहुत हो गया। स्वामी जी, यही जो छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं, सुबह पंचामृत, आंवला, एलोवेरा, गोधन, अर्क और गोघृतपान अवश्य करते हैं, और फिर जो है ये ले लेते हैं बस। अच्छा स्वामी जी, एक बस छोटी सी बात पूछ लेती हूँ, कभी संतरा का रस, ये जो हर्बल पे गन्ने का जूस, आप कई बार कहते हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार या इसकी कई बार जब शुरुआत भर होती है, तो क्या वो जो हर्बल पे वाला जो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिक्स हैं, जी, तो क्या ये खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले इसका कोई नियम तो नहीं है, वो कभी भी ली जा सकती है? कभी भी ली जा सकती है, वो तो ऐसे ही इम्यूनिटी को अच्छा करता है, सर्दी जुकाम से बचाता है, और सच में उसका टेस्ट भी बड़ा गजब है। उसमें चाय, कॉफ़ी और कुछ लोग अलग अलग प्रकार के ग्रीन टी आदि मिलते हैं ना, उन सब का एक तरह से मिश्रित वो है टेस्ट उसके अंदर। और अब तो हमने एक नया फार्मूलेशन तैयार किया जो है
अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज और उसमें बला बीज और ये सारे चीज़ें डाल करके पंचमेवे और सब, और उसमें थोड़ा कॉफ़ी डाल दी। क्या गजब टेस्ट, मैंने पहली बार खाली पानी में भी घोल करके पी के देखा और दूध में तो क्या गजब आता है। जैसा वो झाग वाली कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? कैपेचिनो। कैपेचिनो। वो झाग वाली कॉफ़ी की तरह, स्वामी जी कैपेचिनो, कोल्ड कॉफ़ी की तरह। स्वामी जी कॉफी बूटी हो गई, फिर कॉफी हाँ, बूटी ड्रिंक क्या- एक नया तैयार हो गया। स्वामी जी देखिए ना, आज दिवाली है, ऐसे पी सकते हैं। हाँ, उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, छठ पूजा, देव दीपावली, तमाम पर्व और त्योहार हैं। और ऐसे में शुगर बीपी के जो मरीज़ हैं वो आज ख़ास तौर पर उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देश में तो वैसे ही लोग ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाते हैं, नमक खाते हैं, और दिवाली में ये खपत दोगुनी हो जाती है। सब जगह से मिठाइयाँ आती हैं घर में, दिवाली गिफ्ट के तौर पर अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो कुछ लोगों को मीठे की तलब ज़्यादा लगती है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें नमकीन खाना पसंद है। तो स्वामी जी एक सेशन करवा दीजिए कि शुगर बैलेंस्ड रहे और किसी तरह की डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिक्कत ना हो। शुगर बैलेंस रहेगी, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, वेट ठीक रहेगा, मीठा भी खा सकेंगे लेकिन थोड़ा ही खाना भाई, अपनी जुबान पर लगाम लगा करके रखना, नहीं तो ये जीव ने सारे जीवों को परेशान कर रखा है, रोगी भोगी बना दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो एक तो ये क्या करें, एक दूसरा ये क्या करें, और गजब है ये, ऐसे ये दो, और फिर आप ठीक कह रहे हो, लोगों के लीवर, किडनी, पेन के आज गड्ढमड हो रहे हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लो, इंसुलिन तक छूट जाता है, शुगर की दवाइयाँ तक छूट जाती है। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ जब मधुनाशिनी मधुग्रिट देते हैं और थोड़ा आहार नियंत्रित कर दें थोड़े दिन तक, तो फिर डेयरी प्रोडक्ट देखो बंद कराते हैं हम। और ये 2 अभ्यास तो बैठ करके, ये 3 अभ्यास पर लेट करके, ऐसे देखो, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लोगों का शुगर बढ़ जाता है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। लोगों का बीपी बढ़ जाता है तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट, लौकी के जूस के साथ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो लौकी के जूस के साथ वो ले लो लिपिडोम, या खाली पेट लहसुन का सेवन कर लो। ओह, खाली लौकी से कोलेस्ट्रॉल, बीपी आदि सब कंट्रोल होते हैं। और मोटापा बढ़ जाए तो मेदो हर वेट गोई, लौकी बढ़िया लौकिक है। इसलिए मीनाक्षी जी ने तो मुहिम छेड़ रखी, इसको राष्ट्रीय सब्जी बनवाई का दर्जा दिला करके रहने वाली है। 2-3 विषय और जल्दी स्वामी जी शामिल कर लेती हूँ। के लिए बता दिया, बीपी शुगर के लिए बता दिया। एक और तो ये जब कचरा खा के ना शरीर में खुजली खजली बहुत चलती है, तो गोधन अर्क के साथ ये जरूर ले लिया करें, नीम घुरवटी, पूरे शरीर से ना दुर्गंध हट जाएगी, शरीर, इंद्रियों, चित्त, चेतना, आत्मा का शोधन हो जाएगा। जी कुछ कह रहे थे आप लास्ट? जी मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि ये जो प्रदूषित हवा है, इस प्रदूषित हवा की वजह से थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत होता है, और फिर अगर एक बार हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो वो फिर इम्यूनिटी पर डायरेक्ट अटैक करता है। तो स्वामी जी हार्मोनल इम्बैलेंस से बच सके, थायराइड बैलेंस रहे, इसके लिए कौन कौन से आसन करने नियमित तौर पर जरूरी हैं, और सिम्टम्स को कैसे पहचानते रहें, शरीर में क्या चीजें बदल रही हैं, उसको कैसे हम फोकस होकर समझ सकते हैं कि यहाँ किसी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। मत्स्यासन एक ये सिंहासन, फिर ये ऐसे, ये उच्चासन, और एक है ये उज्जाई, ये बड़ा गजब का है। और फिर ये पॉइंट दबा दें, और थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लें, हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं रहेगा। और अनुलोम विलोम भ्रामरी ब्रीथ कर लिया तो मन चित्त भी शांत, और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, सारे हार्मोन्स का बैलेंस, ये एकदम आजमाई हुई बात है। पूरा हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, आज से 20-25 साल पहले किया था, उसके बाद तो इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च होने लग गया।